पिछले दिनों सर्व हिंदू समाज की मांग पर मांस विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई थी, परंतु कार्यवाही की जानकारी सार्वजनिक होने से उस समय प्रशासन द्वारा औपचारिकता निभा दी गई थी। स्थिति में परिवर्तन नहीं होने पर पुनः सर्व हिंदू समाज द्वारा कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया। आवेदन में पुनः प्रशासन से मांग की गई है कि इस विषय पर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए। हिंदू समाज की भावनाओं के विपरीत गौ मांस का विक्रय निरंतर हो रहा है, जिससे समाज आहत है। सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधि ने बताया कि सनातन के आक्रोश को न जगाया जाए, अन्यथा जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। जन सुनवाई में आया था क्या हुआ? देखिए, जन सुनवाई में हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार जो कार्रवाई करी गई थी उससे समाज भी संतुष्ट नहीं था और कोई भी हर वर्ग युवा वर्ग भी संतुष्ट नहीं था। जिस तरीके की कार्रवाई की जानी थी उसको लेके आज हम जन सुनवाई में आए थे। हमारा यही विषय था कि कार्रवाई एक ठोस हो। जो पिछले सीएमओ थे यहाँ के, उनके द्वारा जो लाइसेंस इशू करे गए थे उनके जाते जाते उनके ऊपर कार्रवाई हो, चेकिंग हो फूड विभाग में कि किस नियम अनुसार ये लाइसेंस प्रोवाइड किए गए हैं। और आज भी आप देखेंगे उस कार्रवाई के बाद भी आज वहां पर मांस विक्रय हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, एकदम निडरता से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समाज को भी हिंदू समाज को भी एक चुनौती देता है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, ये सिस्टम हमारे हिसाब से चलता है। इसी को लेकर आज जन सुनवाई में आए थे हम। पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उससे पहले ही सारी जो दुकानें थी वो सारी बंद हो गई थी। किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, क्या है, कुछ ना कुछ पुलिस को ले लेते हैं, प्रशासन को ले लेते हैं, कुछ ना कुछ निचले स्तर के जो अधिकारी रहते हैं उनका शायद कुछ टाइप है या कुछ लेन देन चलता होगा, जिस कारण हमको भी हमारे सोर्स से पता चला है कि हमको पहले से जानकारी मिल गई थी। उनको मतलब जिनके मांस मटन की दुकान थी उनको जानकारी मिल गई थी और उन्होंने वहां से सारा मांस हटा लिया था। और सिर्फ आपने भी देखा होगा वीडियो में कि वहां पे मक्खियां मंडरा रही थी। साफ साफ देखा जा रहा था कि ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, अंदर वहां पर जितने भी लटका के काटने की जितनी भी सामग्री रहती है वहां पे अवेलेबल थी। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये एक संदेश है, ये हम सभी को एक संदेश देता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और बहुत बड़ा संरक्षण हमारे ही लोगों के द्वारा उन लोगों को दिया जा रहा है। तो कुछ बोरियां और कुछ मांस के अवशेष जब्त किए थे, उसकी तो रिपोर्ट वगैरह आपको? देखिए, बोरिया और मांस के अवशेष जब्त करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी सैंपलिंग होती है वो सैंपलिंग यहाँ के आधार पर बिल्कुल शून्य है। वो बाहर जाती है, उन सैंपलिंग में भी बहुत समय लगता है। जब आप मांस का सैंपल भेजेंगे तो आप यहाँ पर तो आप बीफ के मांस को आप पाड़े का बता देंगे, आप चिकन का बता देंगे, आप मटन का बता देंगे, उससे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। क्या बोला गया आपको? अभी यही बोला गया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, हमारी कार्रवाई चल रही है और यही आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर और भी कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो सर्व हिंदू समाज एकत्रित होगा, उग्र आंदोलन करेगा और जो स्तर हिंदू समाज को लगेगा, जो स्तर हमको अपनाना चाहिए, जो रुख हमको अपनाना चाहिए, हमारे साथ में सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सभी ने हमको आश्वासन दिया है कि गौ माता के लिए अगर हमको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अगर आंदोलन करना पड़ेगा, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। और नगर बंद का भी अगर आह्वान करना पड़ेगा तो हम आपके साथ में खड़े हैं, हम युवाओं के साथ में खड़े हैं, क्योंकि हमारे सभी जितने भी समाज जन थे उनका ये कहना था कि हम आरती के बाद गौ माता की जय लगाते हैं, तो हम सिर्फ औपचारिकता रूप के लिए नहीं लगाते हैं। गौ माता हमारी माता है और गौ माता के लिए हम मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। नाम बताओ। विनय।